अजहर साहब, आज तो मखसूस नशिस्तों वाले केस में बड़ी तारीफें की हैं जज साहब ने आपकी। देखिए, वजह मेहनत तो मैं करता हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। मेहनत आधे तो घंटे में दलाइल कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि आपका 1 मिनट, मैं कहा वो फिर 1 मिनट मेरी मर्जी का होगा। देखा ना, आधे घंटे में मैंने तो कहा दलाइल देने का, लेकिन अदालत को पता है कि आधे घंटे में ख़त्म नहीं होने। तो उन्होंने कहा आपका 1 मिनट तो आपकी मर्जी का होगा जी। मैं कहा जी वो फिर मेरी डिस्क्रिप्शन है ना, कि मैं 1 मिनट कितना टाइम है 1 मिनट में गुजारता हूँ। ये केस है क्या वैसे? केस बहुत ही आम है। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब सिंबल ले लिया गया, बल्ला ले लिया गया, इलेक्शन जीत लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में आ गए, किसी शक्ल में भी आ गए, तो उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी थी। अब वो मखसूस नशिस्तें दे नहीं रहे थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बल्ले वाला मामला भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों में कह दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर नॉमिनेशन पेपर नहीं भी दाखिल कराए तो वो कैंडिडेट उनके थे, बल्ला लिया नहीं जा सकता था इलेक्शन फुल लड़ने। कोर्ट ने कह दिया। और उसमें 3 फैसले हैं, वो तीनों के तीनों फैसले मैंने लगा दिए हैं। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन तौहीन का, याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद कर नहीं रहा है। अब अगर इन सब चीज़ों को सामने रखें, मैं तो तकरीबन आज 10 महीने हो गए हैं गालबन, यानी एक तो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद, वो बाद में आया था, लेकिन जो तरमीम कर दी ना इन्होंने आर्टिकल 51 और 104 में, यानी आइन में तरमीम कर दी पार्लियामान ने। और जो आइन को तोड़ता है पार्लियामान ने तोड़ा है। आर्टिकल 6 उस पार्लियामान पे लगना चाहिए कि आपने कैसे मखसूस नशिस्तें उठाकर किसी तीसरी जमात को दे दें अपनी मर्जी के तहत, जब लिखा हुआ है कि वो सीटें उसको मिलनी हैं तनासब के मुताबिक। और मैंने ये केस ही नहीं लगता था, आपको पता है, मैंने बहुत अहम मामला लेकर गया केस हूँ। नहीं लगता आपका? केस नहीं लगता ये आपका? केस तो लगता फटाफट बस लगता बस है। ये रहने देना, कहाँ लगता है, अब ये छोड़ दें इस बात को। वो जमाने चले गए। नहीं, वो मैं, अब मुझे ये बताएं, 215 सेक्शन जो है, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, 25 मार्च का लार्जर बेंच बना हुआ है। उसके बाद अब बता दें, अभी तक लार्जर वो एक बेंच। बार मुझे याद है आपने जस्टिस साले नीलम से कहा था कि लार्जर बेंच बना दें, फुल बेंच अब बना अंदाज़ा दें। लगाएं आप। मैंने कई दरखास्तें दी हुई हैं, फिर यही नहीं है, और कई केसेस देख लें ना, सिर्फ यही नहीं है। वो पैमरा का नोटिफिकेशन याद होगा आपको, आप लोगों की तरफ से चैलेंज किया था। और वो लार्जर बेंच बने हुए जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने कब का कहा हुआ है, आज तक वो लार्जर बेंच बन सका। अच्छा, आज आपने जस्टिस खालिद साहब की तारीफ बड़ी की है। आपने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तो ठीक है होगी, लेकिन आप एक अच्छे जज आ गए हैं। देखिए, मैंने बड़ी बात मैंने कहा, चूँकि वजह ये है, कोई ये ना समझे कि हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। ये मेरा काम है, मेरी रिजर्वेशन रखना तो सामने है। लेकिन चूँकि अब आइन पे अमल दरामद हो रहा है, तो अब एक अच्छे जज आए हैं, तो अच्छे जज को हवाले से तारीफ़ तो करनी बनती है ना, कि जज अच्छे हैं आप। और अगर कल को 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाती है तो फिर आपको दुख होगा, खालिद साहब चले जाएंगे। वो दोबारा आ जाएंगे, ऐसा इशू नहीं है। यानी ऐसे लोग जो है ना, ये नेमत है, नेमत के तौर पर हैं। जस्टिस खालिद इसहाक एक नेमत के तौर पर एक अच्छे जज हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन में अगर इस तरह के लोग अगर रहते हैं तो, लेकिन वो 26वीं आनी तरमीम के तहत नहीं, इंडिपेंडेंट तौर पर आएँ, तो बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए, एक जज ने इंसाफ देना होता है ना, इनका तरीक़ाकार, मैं कोर्ट में बैठा, आप लोग भी बैठे हैं, कि वहाँ को मायूस नहीं जाता। यानी आपने कल का ये वाक़या देखा है, हालांकि वो जज साहब का कोई कसूर नहीं है, लेकिन लोग इस निज़ाम से मायूस हैं। उनकी अदालत में बैठकर मैंने किसी आदमी में मायूसी नहीं देखी। अच्छा, आपकी दरखास्त पर भी उस 27A का नोटिस हुआ था अगस्त 2024 में, अभी तक उसका अटॉर्नी ऑफिस फैसला ही नहीं कर पाया, करना क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि ब्लैक एंड वाइट में अटॉर्नी जनरल सर क्या करेगा, कि आइन तोड़ा है, वो क्या डिफेंड करेगा उसको। यानी वो क्या, आपको पता है क्या क्या लड़ते रहे कि जनाब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई दरखास्त ले आए, वो दरखास्त सामने रखी कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट में है, कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। फिर आ गया कि जनाब मुख्तलिफ पार्टीज़ नहीं है, वो पार्टी आज भी एतराज़ उठाया उन्होंने। और मैंने कहा जनाब ये सारी पार्टीज़ को बाकायदा नोटिस हो गए हुए हैं, अब कोई चीज़ रह नहीं गई है इसके अंदर। और अगर पार्टी ने कोई आती है या नहीं आती है, इशू नहीं है, तो आइन की तशरीह का मामला है। एक बार 2018 में भी आपने PTI को मखसूस नशीस्तें दिलवाई थी, अब एक बार लगता है फिर आप दिलवाएंगे इंशाअल्लाह अजीज। यानी ये वाला जो केस है, और ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के, क्लैरिफिकेशन और कई ऑर्डर्स मौजूद हैं, फिर तफसीली फैसला मौजूद है। ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड में लगा चुका हूँ। और ये हक जो है तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और अभी भी आप देखें कितनी बेतौकीरी हो रही है कि जिनका मखसूस नशिस्तों के नाम आ चुके हैं, बन चुके हैं, वो पार्लियामान में नहीं बैठे हुए। इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कितनी देर तक आप ये फैसला करवा लेंगे? देखिए, मुझसे पूछा गया रोज़ों का, मैंने कहा जी मैं रोज़ों में बिल्कुल, मैं तो 6-6 घंटे बहस करने वाला आदमी हूँ। इसको रोज़ों में लगाया जाए और ये ख़त्म किया जाए। ईद से पहले मखसूस नशीस्तें PTI को बड़ी उम्मीद है मुझे बड़ी उम्मीद है, मुझे रोज़ों में बड़ी उम्मीद है
मखसूस देखिए आइनी तौर पर तो मखसूस जैसे PTI का हक है, वो तो आप ले नहीं सकते। जो आइन में जो कानून में तरमीम की है वो आइन से मुतसादम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सेक्शन कलअदम होंगे और ये मखसूस जैसे PTI को मिलेंगे।